धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पेहोवा उपमंडल की तहसील में रिश्वत के बोलबाले के आरोप में किसान धरने पर बैठे। तहसीलदार पर अधीनस्थों के माध्यम से रिश्वत लेने के सनसनीखेज आरोप। तहसीलदार बोली शिकायत दो जांच करवाऊंगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पेहोवा उपमंडल की तहसील में रिश्वत के बोलबाले के आरोप में किसान धरने पर ही बैठ गए। वह जमकर नारेबाजी करते दिखे। दरअसल पेहोवा तहसीलदार पर अधीनस्थों के माध्यम से रिश्वत लेने के सनसनीखेज आरोप हैं। वही तहसीलदार बोली शिकायतों दो जांच करवाऊंगी। खुद सुने शिकायतकर्ता गुरमेल सिंह सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि गत 3 साल से उनका तकसीम का सीधा सीधा मामला 15,000 रिश्वत लेने के बावजूद पुनः और रिश्वत के लिए लटकाया जा रहा है। वहीं तहसीलदार मैडम के तेवर भी देखने लायक हैं। नाक के नीचे इतना होने के बावजूद उनका कहना है कि बिना शिकायत के कैसे पता चलेगा, सबूत दो, लिखित शिकायत दो, जांच होगी। मामला है ये। नाम क्या आपका? मेरा नाम गुरमेल सिंह है जी। कहाँ के? थाना का रहने वाला हूँ। हमने ना आज से 3 साल पहले एक तकसीम का केस फाइल किया था तहसील में, तहसीलदार के माध्यम से, तहसीलदार की कोर्ट में। वो केस ना आस्ता आस्ता कुछ टाइम बाद चलता रहा, पैसे देते रहे, आगे बढ़ता रहा। कुछ टाइम पहले फिर इन्होंने 15,000 रुपये मेरे से ले लिए। किसने लिए? वो रीडर साहब, मेरे से तो दलाल ने लिए, दलाल ने आगे दिए। तो उसके बाद ना जी अब ये कंसोलिडेट करने के कहने लगे जी ये तो कमिश्नर के अधिकार नहीं है, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये कंसोलिडेट करने से मना कर दिया। उसकी एवज में दोबारा फिर पिछले हफ्ते ये पैसे मांगने लग गए। कितने पैसे मांगे दोबारा? वो इन्होंने पैसे कोई बताया नहीं, आप यहाँ फाइल भेजो, हम इसको कंसोलिडेट करा देंगे, बाद में आपको पैसे बता दिए जाएंगे, आप दे जाना। किसने मांगे थे? प्रदीप ने। प्रदीप कौन है ये? प्रदीप ये रीडर है। ये तहसीलदार का रीडर है। हाँ, तो अब क्या मामला हुआ? तहसीलदार से ये रीडर से बात हुई। रीडर से ही हुआ। हाँ जी। अब क्या मामला हुआ ये? अब जो आपका प्रदर्शन कंसोलिडेट करानी है जी, तकसीम का खेत है, सहमति का केस है ये, पूरे के पूरे बंदे सहमत हैं और इसको लटका के पैसे लेने के चक्कर में ये 3 साल पहले का केस है। मेरी ना जी जुतियां घस गई इस केस के अंदर। तो मतलब बिना पैसे से एक कदम आगे नहीं चलती फाइल। मैडम क्या कह रही है अम्मी जो आप तहसीलदार? मैडम से तो यही बात हुई थी कि मैडम आपका रीडर पैसे मांग रहा है, कंसोलिडेट के एवज में आपका नाम रखे। मैडम कह रही बार कोई भी मेरा नाम रख के पैसे मांगे, मैं क्या करूं? और जो पैसे दिए हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि आपने अपनी मर्जी से दे दिए होंगे, उससे जाके पूछो, मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? बताइए, कोई तहसीलदार का रीडर किसी अधिकारी का सबॉर्डिनेट रिश्वत। इसमें आप किसान यूनियन प्रदर्शन कर रही है, क्या कारण है, क्यों आप यहाँ प्रदर्शन किया? देखिए, पेहोवा तहसील के अंदर बिल्कुल गदरफंड अधिकारियों ने मचा दिया है, लोगों को लूट के अपने घर भरने का काम कर रहे हैं। हमारे एक साथी हैं, ब्लॉक महासचिव है हमारे स्नेटा फार्म से, गुरमेल जी, उनका तकसीम का केस है, उसको सुलझाने के लिए तकसीम जो एक किसान का जायज काम है काश्तकारों को हिस्सा देने के लिए, उसकी एवज में तहसीलदार ने अपने रीडर की मार्फत 15,000 रुपए तो पहले ले लिए, फिर भी काम सिरे नहीं चढ़ाया। उस बेचारे किसान ने तंग आकर के दे दिए कि चलो काम हो जाएगा, फिर कंसोलिडेशन करने के लिए भेज दिया। कंसोलिडेट करने के नाम पर रीडर कह रहा है कि तहसीलदार साहिबा और पैसे मांग रही हैं, और पैसे मिलेंगे तो काम होगा। उसके साथ हम बात करने के लिए जब तहसीलदार साहब के पास आए तो वो कह रही है कि मेरा रीडर तो छुट्टी पे है, उसको तो साइन करा के भगा दिया, जबकि सुबह वो यहीं था, और कह रही है कि मेरा रीडर पैसे ले गया, मेरी क्या गलती है, आप जानो वो जाने, आपने दे दिए होंगे। बताओ, ये तहसीलदार का जवाब है। इससे पहले भी पिछले महीने एक मैरिज रजिस्ट्रेशन के नाम पे 3-3 हजार रुपए मांगे जा रहे थे। मैंने नायब तहसीलदार संजीव को भी फोन किया, तहसीलदार को भी फोन किया, बोले जी हमारी तो पावर ही नहीं है, ये कानून ही नहीं है। फिर मैंने एक्ट की कॉपी वेबसाइट से डाउनलोड करके भेजी, फिर जाके उन्हें करके दी, वरना 3,000 रुपए उस मैरिज सर्टिफिकेट का रेट है। अब 15,000 पहले ले गए, आज फिर मांग रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि हमने क्या लिया, आपने अपनी मर्जी से दिए हैं, आप अपने उससे बात कीजिए। प्रदीप से कौन से गांव का मामला है ये? थाना गांव की जमीन है, स्नेटा फार्म पड़ता है वहां पे। क्या मांग है आप लोगों? हमारी मांग है कि इस भ्रष्ट तहसीलदार के ऊपर और पर्चा दर्ज किया जाए, और जो प्रदीप ने 15,000 रुपए लिए हैं उसके ऊपर पर्चा दर्ज करके नौकरी से बर्खास्त किया जाए, वरना किसान यूनियन अपना सड़कों के ऊपर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगी। ऐसा कुछ मांग रहे हैं पैसे किसी भी काम की एवज में, देने ही नहीं चाहिए। मैं तो सबको यही कहती हूँ, इनफैक्ट पूछती भी हूँ कि ऐसा कोई है तो नहीं जो ऐसा कुछ काम कर रहा है, फिर भी कर रहे हैं तो शिकायत लगाओ आके सीधा, उसे बख्शा नहीं जाएगा ऐसे कोई काम। नहीं तो कहते जो आपके इसमें तहसील के अंदर रिश्वत का बोलबाला है, आपके बिना अनुमति की तो नहीं हो सकता यहाँ पे? मेरे बिना अनुमति के? अब तो कर्मचारी आपके बता रहे हो तभी तो मुझे पता चल रहा है कि कोई ऐसी हरकत कर रहा है, बिना उसके कैसे पता चलेगा कि पीछे से कोई लगा रहे हैं ना आप पे भाई, ये जो
आपका रीडर है तो उसको पहले भी पैसे दिए और अब भी डिमांड कर रहा है। तो मैं वही तो कह रही हूँ, उसी समय आ जाना चाहिए था। आप एप्लीकेशन दो, अगर कोई सबूत है, कुछ बात है तो बताओ, उस पर पूरी कार्रवाई होगी। इन्होंने तो कोई भी कार्य बिना रिश्वत के नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आप ऐसे ही एप्लीकेशन लगाने के मैडम जी का जो व्यवहार है वो गलत बोल रहे संतोषजनक हैं नहीं ना। अगर ऐसा कुछ है तो आप आके सीधा बताओ, ऐसे जनरलाइज नहीं करनी चाहिए ना बात। नहीं, वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हम मैडम जी के पास गए थे, उनका व्यवहार कुछ संतोषजनक नहीं वो है और आके उनका जो सीधा बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने कहा, उन्होंने मुझसे पूछा मैडम बिना आपकी मर्जी के तो नहीं होगा। मैंने कहा मेरी इसमें कोई मर्जी नहीं है और ना मुझे पता था इस बात का, आप बता रहे हो आके। हर चीज का नहीं पता हो सकता ना बाहर क्या चल रहा है। जब आपके कर्मचारी पे आरोप लगे हैं हाँ जी। तो आप क्या कदम उठाएंगे उनके खिलाफ? सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर जांच कराएंगे इस मामले की? होगी जांच। आप जो भी आपके पास सबूत है, आप एप्लीकेशन दो उस बारे में कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, उसको पूरी कार्रवाई की जाएगी। इस समय ऐसे रीडर साहब किसी कहाँ को पूछा हैं? जाएगा। आपके रीडर साहब हैं? लीडर आज वो आधी छुट्टी पे गए हैं, उनके बेटे बीमार हैं। ठीक। हाँ जी।